हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अभी काफ़ी सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं। पहले आते थे कि गर्मी से कैसे बचाएं और अभी आ रहा है सर्दी से कैसे बचाएं, क्योंकि देखिए ठंड नॉर्थ इंडिया में पड़ने लगी है और धीरे धीरे करके टेम्परेचर और डाउन होता जाएगा तो पाला भी पड़ेगा। और पाला पड़ते ही काफ़ी सारे पौधे जो हैं ख़राब हो जाते हैं पाले के कारण, क्योंकि वो ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अब नेचुरल है, हम लोग टेरेस गार्डनिंग या बालकनी गार्डनिंग कर रहे हैं तो हमारे पास ऐसे एरियाज़ तो हैं नहीं कि हम इनको इंडोर रख सकें। और इंडोर वाला कॉन्सेप्ट मुझे समझ भी नहीं आता है, क्योंकि देखिए धरती में जितने भी पौधे जंगलों में, पार्कों में, खेतों में या खुले एरियाज़ में लगे हुए हैं उनको कोई इंडोर नहीं रखता है। वो अपनी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि जिस भी एनवायरनमेंट में वो पौधे रहते हैं वहीं सरवाइव करते हैं। बस कुछ चीज़ों का ध्यान, वैसे तो देखिए ज़मीन में तो प्रकृति खुद ही रख लेती है, और अगर आपके मिट्टी में जीव हैं तो वो भी आपके पौधों का ध्यान रखते हैं। ये मैंने लास्ट 3 साल के एक्सपीरियंस से सीख लिया है। मैं बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं करती हूँ, आपको पता है। मैं बहुत ही इजी टू मेंटेन गार्डनिंग करती हूँ, और वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप जितना ज़्यादा मिट्टी को, पानी को, पौधों को लेकर परेशान रहेंगे उतना ही मतलब परेशान रहेंगे, उतना ही आप मिट्टी के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, पौधों के लिए भी। आप एक सिंपल सा स्टेप अपनाइए। एक तो मिट्टी को, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ अपने वीडियोज़ में, आप कहते भी होंगे, सोचते भी होंगे कि हर बार मिट्टी को जीवित करने की बात करती है, क्योंकि मैंने जो सीखा है, मिट्टी में जो रहने वाले जीव हैं वो मिट्टी को पौधे को उस तरीके से एक तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि पौधा हर तरीके की कंडीशन में सरवाइव कर सकता है। मैंने गर्मियों में आपको फुल गर्मियों में डेली का अपलोड किया वीडियो, इसीलिए कि मई जून की गर्मी में भी विदाउट नेट किस तरीके से सरवाइव किया मेरे पौधों ने। और अब सर्दी में भी आपको एक डेली एक वीडियो आएगा। अभी ठंड में जिन लोगों ने अभी जस्ट मेरे पेज से जुड़े हैं, जो लास्ट ईयर जुड़े हुए हैं, उनको पता होगा कि मैंने क्या ट्रिक्स अपनाई थी पौधों को बचाने के लिए ठंड से। अगर अभी आप मेरे पेज से नए जुड़े हैं तो मैं कुछ ट्रिक आपको बता देती हूँ। देखिए, एक तो पानी का ध्यान रखना होता है। ओवर वाटरिंग पौधों को गला देती है, और कम पानी भी नुकसान करता है, क्योंकि पौधे ख़राब होने लगते हैं। और ये फिंगर टेस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है मुझे समझ नहीं आता है, क्योंकि मेरे टेरेस पर मेरा तो पूरा इतने सारे पौधे हैं कि मैं फिंगर से अगर टेस्ट करने लगी तो पूरा दिन ही निकल जाना है मुझे एक एक पौधों में फिंगर से मैं टेस्ट करूं कि कितनी मिट्टी गीली है। तो देखिए, मैंने एक कॉन्सेप्ट अपनाया है। मैंने एक दिन अपने पौधों को अच्छे से पानी दिया, सारे पौधों को बहुत अच्छे से पानी दिया। उसके बाद में मैंने उनको वॉच किया कि कितने टाइम तक उनका पानी नहीं सूखता है। उसके हिसाब से मैंने सारे पौधे सेट कर दिए हैं कि जिन पौधों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, जैसे बड़े पेड़ हैं, जैसे देखिए ये मेरा सहजन का पेड़ हो गया है पूरा इतना बड़ा, तो इसको नेचुरल है, बड़ा है, तो पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो मैंने सेट कर दिए हैं, जिन पौधों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत है उनको एक साइड में रख दिया है, जिनको कम पानी की ज़रूरत है उनको माइंड में रख लिया है, इनको कम पानी की ज़रूरत है, और उसी हिसाब से मैं पानी दे रही हूँ। पाले से बचाने के लिए जो मैंने अब तक सीखा है, और जो मैंने पुराने टाइम से मेरी एक नॉलेज है कि मिट्टी को हमेशा गीला रखना चाहिए। अगर पाले से बचाना है आपको, मिट्टी मॉइस्ट रहेगी तो पाले से बच जाएंगे। अगर मिट्टी सूखी है तो कहीं ना कहीं पौधा स्ट्रेस में ऑलरेडी रहेगा, और ऊपर से पाला पड़ेगा तो आपका पौधा मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। कैक्टस सक्यूलेंट देखिए मेरे पास ज़्यादा है नहीं, तो उनमें मैं बहुत ज़्यादा दिमाग लगाती नहीं हूँ, और वो एक साइड रखे रहते हैं। बस इतना ध्यान रखती हूँ कि उनमें पानी ना के बराबर देना होता है। बाकी सारे प्लांट्स, अगर आप सब्जियों वाले उगा रहे हैं या फूलों वाले उगा रहे हैं, तो उनकी सॉइल आप देख लीजिए आपने किस तरीके की बनाई हुई है। जिन लोगों ने मेरी तरीके से सॉइल बनाई है, मेरी तरीके से पॉट फिलिंग की है, वो लोग नोटिस कर रहे होंगे उन्हें पानी की ज़रूरत, डालने की ज़रूरत बहुत कम पड़ रही होगी। मैं 2 दिन में अब एक बार पानी डालती हूँ, लेकिन पौधों को स्प्रे तो एक बार मैं कर ही देती हूँ दिन में, क्योंकि रूटीन में है मेरे कि मैं रात को जो ओस पड़ती है उसको हटाने के लिए एक बार पूरे पौधों को धो देती हूँ। तो थोड़ा बहुत पानी होता है वो मिट्टी में चला ही जाता है। और अगर आपके टेरेस में हैं तो आप मल्चिंग कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे गर्मियों में मिट्टी को ढक के रखना चाहिए, वही मैंने सीखा है कि सर्दियों में भी मिट्टी में रहने वाले जीव जो हैं अपना काम प्रॉपर तरीके से करते रहें। तो मिट्टी पर हल्की सी सूखी पत्तियों की मल्चिंग कर दीजिए। सूखी पत्तियां नहीं है तो कोकोनट जो छिलका होता है नारियल का ऊपर मोटा वाला रेशे वाला, वो आप थोड़ा सा मल्च कर सकते हैं। वो भी नहीं है तो आप देखिए राइस हस्क थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। जो चीज़ आपके पास इजीली अवेलेबल है वो आप मिट्टी की सॉइल पर अगर मल्चिंग कर देते हैं, तो आपके मिट्टी में जो रहने वाले जीव हैं वो आपकी मिट्टी में काम करते रहेंगे रेगुलर तरीके से, और आपके प्लांट्स किसी भी तरीके से ना ठंड से मरेंगे ना गर्मी से मरेंगे।
ना बरसात में ख़राब होंगे। तो ये चीज़ एक ध्यान रख लीजिएगा कि एक तो मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट रखना है। देखिए ड्राई भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी नहीं करना है, मॉइस्ट रखना है। दूसरा आप मल्चिंग कर देंगे। और एक और चीज़ बता देती हूँ, अगर आप कर सकते हैं तो ये मैंने कुछ, देखिए मैं बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ जिनसे मैं गार्डनिंग के जो नेचुरल गार्डनिंग है उनके तरीके सीख रही हूँ, और वो मैं प्रैक्टिस करती हूँ अपने गार्डन में, फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप कर सकते हैं टेरेस पर तो हफ्ते में 1 या 2 बार अगर आप फॉगिंग जैसे करते हैं ना, आपने आग जलाई और थोड़ा सा आपने धुआं कर दिया पूरे गार्डन में, तो भी आपके पौधों को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ये जस्ट मैंने सीखा है, क्योंकि देखिए मैं जो वैदिक कृषि कर रहे हैं वो लोग तो अग्निहोत्र करते हैं डेली इवनिंग में अपने गार्डन में। तो अग्निहोत्र तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, वो तो मैं नहीं कर पाती हूँ। पर हाँ, सर्दियों में मैं ये चीज़ ज़रूर कर लेती हूँ कि मैं थोड़े से उपले लकड़ियाँ और सूखी पत्तियाँ डाल के मैं आग जलाती हूँ, जिससे कि वो मेरे पास साल भर के लिए स्टॉक इकट्ठा हो जाता है। राख के लिए आपको पता है मैं राख पौधों पर अप्लाई करती हूँ, पौधों पर छिड़कती हूँ, वो इकट्ठा हो जाता है और साथ ही साथ एक गर्म सा एनवायरनमेंट बन जाता है पौधों के लिए। अब आप कहेंगे क्या मैडम आप भी क्या आग जला रही हैं तापने के लिए, कि पौधे भी तापते हैं क्या? देखिए पौधे बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। आप इनको अगर एक जीवित सांस लेने वाले इंसान की तरह ही समझेंगे ना, तो क्योंकि आपको पता है पौधे सांस लेते हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ वही करते हैं जो इंसान करते हैं। तो आप थोड़ा सा इनको तरीके से समझने की कोशिश करिए, पौधों को, पौधे मिट्टी में रहने वाले जीवों को। तो आपके यहाँ मुझे नहीं लगता गार्डनिंग करने में आपको दिक्कत आने वाली है। जब भी आप अपने टेरेस पे आएँ, बालकनी में आएँ, अपने गार्डन में जाएँ या अपने कहीं भी प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ों के पास जाएँ, आप उनको धन्यवाद बोलें कि आप वो हैं तो आप हैं, क्योंकि आपको पता है सांस लेने का काम हम इन्हीं की वजह से कर रहे हैं। तो इनसे प्रार्थना करिए, ये भी प्रकृति भगवान का दूसरा रूप है। आपको पता है पहले प्रकृति की पूजा की जाती थी, लेकिन मॉडर्न हो गए हैं हम लोग, सब चीज़ें भूल गए हैं। तो इनको थैंक्स बोलिए। प्रकृति के जो 5 तत्व हैं ना, उन 5 को थैंक्स बोलिए, तो बहुत सारे मिरेकल होंगे। और लास्ट में एक टिप दे देती हूँ आपको, अगर आपको पौधे पे बहुत सारी पत्तियाँ चाहिए तो आप ढेर सारा पानी डालते रहिए, पौधा पत्तियाँ निकालता रहेगा, क्योंकि आपको पता है इवोपरेशन का काम किससे होता है? पत्तियों से होता है। तो पौधा हमेशा अपने आप को बचाने के लिए लीव्स निकालता रहता है, जिससे कि इवोपरेशन प्रॉपर होता रहे और वो ना मरे। लेकिन अगर आपको उस पर फूल या फल चाहिए तो आपको पानी को रोकना पड़ेगा। ये पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस है। जैसे ही आप किसी भी फल वाले पौधे का पानी रोकेंगे, वो अपनी पत्तियां झड़ा देगा, और पत्तियां झड़ाते ही वो फूल देना शुरू कर देगा। ये मेरा मोरिंगा, सहजन, ड्रमस्टिक जो भी आप बोलते हैं, सुपर फूड वाला पौधा है। नहीं उगाया है तो उगाइएगा। ये इस बार फूल आने शुरू हो गए हैं। और सेम मैंने कटिंग से ये मोरिंगा लगाया था, देखिए ये भी 5 फीट को क्रॉस कर गया है, इस पर भी छोटे छोटे फूल आने शुरू हो गए हैं। तो मैंने इनका पानी रोका था, सुखाया नहीं था मतलब मिट्टी को बिल्कुल ही, बट हाँ इतना ड्राई कर दिया था कि एक बार को पौधा शॉक में जाए, क्योंकि ये मैंने सीखा है पौधा शॉक में जाएगा तभी आपके जो पौधे हैं वो फ्रूटिंग के लिए फूल देना स्टार्ट करेंगे और फिर फल में कन्वर्ट होंगे। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, जैसे जैसे मैं गार्डनिंग का एक्सपीरियंस कर रही हूँ, सीख रही हूँ, आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो बस आप अपनी मिट्टी को अच्छा कर लीजिए, ऑर्गेनिक मैटर डाल डाल के जीवित कर लीजिए, खूब सारे फूल और फल आपके घर में खिलेंगे। और ये देखिए मैंने जो सीड डाले थे सेकंड बैच में, पिटूनिया डाला था, डेंथस डाला था, पौधे छोटे छोटे से निकलना स्टार्ट हो गए हैं। और कसूरी मेथी का तो ये हाल है कि मेरे टेरेस पे मुझे लगता है सारी मिट्टी में मिल गया है, उसका सीड हर जगह वो निकल आती है। तो अगर आपने नहीं किया है स्टार्ट गार्डनिंग तो कर दीजिए, बहुत ज़रूरत है हमें भी और प्रकृति को भी। तो करते रहिए गार्डनिंग और बने रहिए मेरे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जिसको भी मेरे वीडियोस से फ़ायदा हुआ है वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर दिया करिए कि वाकई में आपको फ़ायदा हो रहा है क्या। थैंक यू फॉर वॉचिंग।